विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व हिंदू परिषद के सेवा आयोग की नई अनूठी पहल की गई, जिसमें मृतकों को सम्मानजनक और पर्यावरण अनुकूल दाह संस्कार के लिए 2 श्मशान घाटों में पर्यावरण अनुकूलित संयंत्रों की स्थापना की गई, जिसमें पहला मादीपुर पश्चिम विहार दाह संस्कार परिसर और दूसरा शकूरपुर बिरीवाला बाग दाह संस्कार परिसर में दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कपिल खन्ना व अजय पारीक केंद्रीय सह सेवा प्रमुख की उपस्थिति में दाह संस्कार फ्रेम एवं संयंत्र स्थापित किया गया व 1 टन गो काष्ठ व निःशुल्क दिया गया। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर श्री कपिल खन्ना और अजय कुमार पारीक के साथ अन्य उपस्थित लोगों ने वृक्षारोपण करते हुए हरित भारत स्वस्थ भारत का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कपिल खन्ना ने बताया कि दिल्ली की प्रमुख गौशालाओं में गोबर से गो काष्ठ बनाने की मशीन लगाई जाएगी। यहाँ हिंदू शरणार्थियों द्वारा मशीनों से गो काष्ठ तैयार की जाएगी, जिससे उन्हें आजीविका भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के सभी श्मशान घाटों में दाह संस्कार फ्रेम मशीन लगाने के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। हम सबको मालूम है कि वैश्विक महामारी कोरोना का जब दूसरा प्रकोप आया, ऐसी विकट परिस्थिति में भी हम लोगों ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया समाज सेवा करने का। हमारे द्वारा ऑक्सीजन सेवा केंद्र लगाए गए, हमारे द्वारा सूखा अन्न वितरण हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी जहां कहीं पर कोई भी समस्या आई, समाज का कुछ भी हमारे पास में संकेत भी आया, तो हम लोग उस कार्य में जुट गए। अंतिम संस्कार सम्मानजनक हो और इस विधि को अच्छे से किया जा सके और इसके अंदर किसी भी आवश्यकता की जरूरत पड़ी तो हमारे कार्यकर्ता जुटे हुए। कई कार्यकर्ता इस समय शमशान घाटों में कार्य करने में भी लगे रहे। इसी कड़ी में आगे जब हमने चिंतन किया तो हमें ये लगा कि शमशान घाटों में लकड़ी का उपयोग एक तरफ तो ये पर्यावरण के विरोध में जाता है, पर्यावरण संवर्धन के विरोध में जाता है, दूसरी तरफ इसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है। इस कार्य को विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया, जिससे कि अंतिम संस्कार प्रणाली पूर्णतः वैदिक तरीके से और लकड़ी के उपयोग को ना करते हुए हो। इसी की कड़ी में आज ये चौथा शमशान घाट है जहां पर इस यंत्र को लगाया गया है। इस यंत्र के द्वारा एक तरफ तो 40% सिर्फ ईंधन लगता है, दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर गो काष्ठ उपलब्ध कराया है। उस गो काष्ठ का उपयोग करके लकड़ी का प्रयोग पूर्णतः निषेध हो गया और हमने गो काष्ठ के द्वारा अंतिम संस्कार वैदिक रीति से किया। इस कार्य को हम समाज को पहुंचा रहे हैं। आगे की योजना में दिल्ली के सभी जिलों में ऐसे शमशान घाटों में इस तरह से लगाए जाएंगे यंत्र। गौशालाओं के अंदर मशीनें लगाकर गो काष्ठ बनाए जाएंगे। जरूरतमंदों को निःशुल्क गो काष्ठ से अंतिम संस्कार हो, ऐसी योजना बनाई जाएगी। इस सब कार्य में हमारे सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। हमारे सरस्वती विहार जिले के कार्यकर्ताओं का विशेषतः अभिनंदन, साधुवाद कि उन्होंने आज इस कार्य को यहाँ पर आगे बढ़ाया। यहाँ की आसरा सोसाइटी का भी धन्यवाद, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। इस सबसे ऊपर हमारे साथ में बैठे हुए डॉक्टर प्रमोद, हमारे उनके साथी एमसीडी के, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। विश्व हिंदू परिषद का ये संकल्प है कि पर्यावरण संवर्धन करते हुए अंतिम संस्कार सम्मानजनक हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, इकोनॉमिकल हो, ऐसा समाज के आगे पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम था।
है उसमें वरीयता के आधार पर हमारे जिले को प्राथमिकता देखते हुए आज जिला सरस्वती विहार में आनंदवास प्रखंड में इस मशीन की और गौ काष्ठ के माध्यम से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करी है। उसके लिए मैं प्रांत का विशेष तौर पर हमारे प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना जी का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में सदा से ही 16 संस्कारों की प्रक्रिया रही है और दाह संस्कार हमारे 16 संस्कारों की कड़ी में एक अंतिम संस्कार है। अग्नि प्रज्वलन के लिए सदा से ही थोड़ी सी लकड़ी और गोबर गाय के गोबर के उपलों का प्रयोग किया जाता रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश बढ़ते शहरीकरण आधुनिकीकरण की वजह से और घटते पशुपालन की वजह से गाय के गोबर के उपलों की कमी की वजह से लकड़ी का प्रयोग बढ़ा, जिससे वायु प्रदूषण और पर्यावरण की बहुत समस्या खड़ी हुई। हमारे अंतिम संस्कार में खर्च में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने में आई। हमारे केंद्रीय अधिकारियों ने, हमारे प्रांत अध्यक्ष ने इस कार्य को वापस वैदिक रीति से करने का बीड़ा उठाया और गौशालाओं में गौ काष्ठ का निर्माण किया और गौ काष्ठ के माध्यम से आप ये देखिए कि हमारे यहाँ गोबर कहते हैं शास्त्र में कि गोबर में गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास। गोबर की खाद से खेती होती है जिससे उपजा हुआ अन्न हम लोग खाते हैं। हमारे चूल्हे की लिपाई गोबर से गाय के गोबर से होती है। गाय के गोबर जैसी पवित्र वस्तु कोई दूसरी नहीं है और जब मृतक देह का गाय के गोबर के उपलों में संस्कार किया जाता है तो उसके धन से जो गाय का पालन होता है वो पुण्य भी उस मृतक आत्मा के साथ जाता है, जो कि उसके आगे के रास्ते में, उसकी सदगति में, उसकी मोक्ष प्राप्ति में एक बहुत बड़ा जाने अनजाने साधन बनता है। तो मैं अपने प्रांत अध्यक्ष का एक बार दोबारा से धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने वापस वैदिक रीति को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पर्यावरण की सुरक्षा होगी, समय की और खर्च की बचत होगी और लोगों को नया रास्ता मिलेगा।